Hello friends, welcome to my YouTube channel Hub of History, Archaeology and Museology. हेलो फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन के टॉप 10 PYQ और MCQ को। प्रश्न संख्या 1, यदि पूर्णतया पराबैंगनी प्रकाश को रोक पाना संभव न हो तो उसका स्तर निम्न से किससे नहीं बढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए 75 लक्स, ऑप्शन बी 75 माइक्रोवाट, ऑप्शन सी 75 ल्यूमन, ऑप्शन डी 75 माइक्रोवाट पर ल्यूमन। क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलते हैं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली ब्लॉक द यूवी लेवल शुड नॉट एक्सीड ऑप्शन ए 75 लक्स, ऑप्शन बी 75 माइक्रोवाट्स, ऑप्शन सी 75 ल्यूमेन, ऑप्शन डी 75 माइक्रोवाट्स। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 75 माइक्रोवाट ल्यूमन। अगर हम लोग लक्स की बात करते हैं तो लाइट की डेंसिटी डिनोट करता है। अगर हम लोग ल्यूमेन की बात करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ लाइट की बात करता है। और जब हम यूवी रेंज की बात करते हैं तो 75 माइक्रोवाट पर ल्यूमेन की बात करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, संरक्षण हेतु प्रयोग में आने वाले कागज और गत्तों को किस स्तर का बफर कर देना चाहिए। द बोर्ड एंड पेपर्स रिकमेंडेड फॉर कंजर्वेशन शुड बी बफर्ड। ऑप्शन ए pH4 to pH5, ऑप्शन बी pH5 to pH7, ऑप्शन सी pH6 to pH7, ऑप्शन डी pH7.5 to pH8.5। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी pH7.5 to pH8.5। जैसा कि हम जानते हैं जो pH स्केल होता है ये किसी भी एसिडिटी या बेसिक सॉल्यूशन के नेचर को जानने में हेल्प करता है। और उसका 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम होने पर वो एसिडिक नेचर का बनते चला जाता है और जबकि 7 से ऊपर में वो बेसिक नेचर का। तो बफर करने के लिए 7.5 और 8.5 जो कि कहा जाए कि एसिडिक नहीं होता है। और हम जैसा भी जानते हैं कि कागज में एसिड होने से कागज में डिटोरिएशन आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी विशिष्ट तापमान और सापेक्ष आर्द्रता पर किसी नमी सोखने वाले पदार्थ में जल की मात्रा इसकी कौन सी स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए नमी मात्रा संतुलन, ऑप्शन बी नमी मात्रा की समानता, ऑप्शन सी सापेक्ष आर्द्रता की समानता, ऑप्शन डी सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा का संतुलन। क्वेश्चन इन इंग्लिश, द quantity of water in a moisture absorbent material at a given temperature and the relative humidity is called its option A equilibrium moisture content, B equal moisture content, option C equal relative humidity, option D equilibrium relative humidity content। Pause the video and guess the answer। The right answer is option A equilibrium moisture content। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इलाहाबाद संग्रहालय में निम्न में से किसका मुख्य संग्रह है। ऑप्शन ए अमरावती मूर्तियां, ऑप्शन बी चोलकालीन कांस्य की मूर्तियां, ऑप्शन सी भरहुत मूर्तियां, ऑप्शन डी सोने के सिक्के। क्वेश्चन इन इंग्लिश, इलाहाबाद म्यूजियम हैज ए मेजर कलेक्शन ऑफ ऑप्शन ए अमरावती स्कल्पचर, ऑप्शन बी चोला ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी भरहुत स्कल्पचर्स, ऑप्शन डी गोल्ड कॉइन्स। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी भरहुत स्कल्पचर्स। भरहुत स्कल्पचर इलाहाबाद म्यूजियम यूपी में रखा हुआ संग्रहालय में, जबकि अगर भरहुत का रेलिंग और एंट्रेंस गेटवे की बात करते हैं तो ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखा हुआ है। चोलकालीन कांस्य की मूर्तियां की बात करते हैं, चोला ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो मद्रास म्यूजियम में इसका काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, अपस्फुट दोष किसमें उत्पन्न होता है। ए कांच, बी सोना, सी पोर्सिलेन, डी तैलचित्र। In English, crystalline occurs in option A glass, option B gold, option C porcelain, option D oil paintings। Pause the video and guess the answer। The right answer is option A कांच या ग्लास। तो जैसा कि हमको जानते हैं कि ग्लास में क्रैकिंग आना शुरू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, पेलियोंटोलॉजी किस प्रकार की वस्तुओं के अध्ययन से संबंध विज्ञान है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी हड्डी, ऑप्शन डी पुरावस्तु। क्वेश्चन इन इंग्लिश, Paleontology is a source of studying option A stone, option B fossils, option C bones और option D archaeological findings। Pause the video and guess the answer। The right answer is option B जीवाश्म fossils। स्टोन से रिलेटेड जो भी साइंस है उसको हम लोग पेट्रोलॉजी बोलते हैं, फॉजिल से संबंधित वाले को पेलेंटियोलॉजी, बोन से संबंधित वाले को ऑस्टियोलॉजी और जबकि पूरा वस्तुओं का अगर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात किया जाए तो उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ये यूजीसी नेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार के साइंस जितने जो स्टडी के टाइप होते हैं जो कि म्यूजियम एंड कंजर्वेशन में बताए जाते हैं उससे एक क्वेश्चन अवश्य रहता है जिसमें पेलेंटियोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, एडेकल गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी वायनाड, ऑप्शन डी धार।
क्वेश्चन इन इंग्लिश, एडाकल केव्स आर सिचुएटेड इन ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी वायनाड, ऑप्शन डी धार। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वायनाड। एडाकल केव्स की अगर बात करें तो यहाँ ये ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स की भी यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं और ये एक नेचुरल केव है जो कि केरला में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जंगली भैंसा, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गेंडा। क्वेश्चन इन इंग्लिश, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर ऑप्शन ए बाइसन, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी टाइगर, ऑप्शन डी राइनो। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, आर्किटेक्ट या डिजाइनर के लिए लिखित निर्देशों की पुस्तिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी ब्रीफ, ऑप्शन सी विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी फॉरवर्ड प्लान। क्वेश्चन इन इंग्लिश, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर आर्किटेक्ट और डिजाइनर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी ब्रीफ, ऑप्शन सी विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी फॉरवर्ड प्लान। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रीफ। अगर हम लोग मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मिशन स्टेटमेंट म्यूजियम के वर्क से रिलेटेड है, जिसमें म्यूजियम क्या करना चाहता है उसकी बात मिशन स्टेटमेंट में होती है। ब्रीफ की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि उसमें रिटन इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आर्किटेक्ट और डिजाइनर को। फॉरवर्ड प्लान की बात करते हैं तो म्यूजियम कौन से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि उसे कोई भी काम कैसे करना है उसकी बातें जानकारी फॉरवर्ड प्लान में होता है। और विजन स्टेटमेंट में देखा जाए तो उसके गोल्स होते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, अस्थि संग्रह क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑस्ट्रोलॉजिकल संग्रह, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजिकल संग्रह, ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा संग्रह, ऑप्शन डी पैलियोंटोलॉजिकल संग्रह। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रोलॉजिकल संग्रह। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी म्यूजियम में अगर बोन्स के कलेक्शन होते हैं, जैसा कि हम लोग म्यूजियम में जाने पर देखते हैं कि ढेर सारे डायनासोर्स के स्केलेटन्स, ह्यूमन के स्केलेटन, ये सब जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है उसको ऑस्ट्रोलॉजिकल संग्रह बोलते हैं। जबकि फील्ड नोट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, फोटोग्राफ, मैप, ये सारे जो होते हैं वो सारे एंथ्रोपोलॉजिकल संग्रह बोला जाता है। अगर हम लोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, बटरफ्लाई, स्पाइडर, बीटल्स, ये सब के संग्रह को, कलेक्शन को हम लोग ऑर्थोपोडा संग्रह बोलते हैं। जबकि जो एंशिएंट लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसके जो फॉजिल्स होते हैं, उसके जो कलेक्शन होते हैं उसको पैलियोंटोलॉजिकल कलेक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि सब आप लोगों ने यहाँ सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।